डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कि आप लोग खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूँ कि आपको कामयाबी हर कदम पर साथ मिलती रहे। इस वक्त चूँकि आपके फ़ाइनल एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं, कल आपका पहला अरबी का सेकंड लैंग्वेज अरबी का आपका पहला एग्ज़ाम होगा। इस दौरान आपको चंद ज़रूरी बातों का ख़्याल रखना होगा। सबसे पहले आपको अपनी बेहतर सेहत का ख़्याल रखना होगा और फिर वक्त पर अपने इम्तिहानगाह पहुँच जाइए और फिर वहाँ बेहतर तरीक़े से आप इत्मीनान के साथ इत्मीनान का मुज़ाहरा कीजिए। और इस दौरान लिखने की ज़रूरी बातों में ख़्याल ये रखना है कि टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आर 16 क्वेश्चंस में आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक और क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक ये स्कोरिंग एरिया है। इसको ध्यान में रखते हुए लिखिए आप। और समरीज़ का जो सेक्शन है, पोएम समरी और प्रोस की समरी, इसमें रोमन इंग्लिश में आपको नहीं लिखना है। ओनली इन इंग्लिश, इन योर ओन लैंग्वेज मीन्स इंग्लिश में, या फिर आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। ओके। और इसके साथ साथ जो है क्वेश्चन नंबर जिसका आंसर आप लिखने जा रहे हैं वो आंसर नंबर साइड में क्लियर लिखी जाए और उसमें A, B, C सेक्शन जो भी हो सकता है आंसर का, उसका वो बिट ज़रूर मेंशन करें। ओके। और एक तीसरी बात का इस बारे में आपको ख्याल ये रखना है कि अरबी में जो क्वेश्चंस लिख रहे हैं उसमें छोटे मोटे स्पेलिंग मिस्टेक्स के उसमें जब आ रहे हैं आप, तो आप एक साथ 4-4, 5-5 लिखने की कोशिश मत कीजिए। जो आप लिख रहे हैं जितना आंसर ज़रूरी है वो लिख लीजिए। उसके बाद एक्स्ट्रा में आपके पास अगर टाइम बच रहा है तो उस वक्त वहाँ पर आप वो क्वेश्चंस लिख सकते हैं। ओके। और क्वेश्चन नंबर 7, 8 में मुकम्मल आंसर लिखना है, यानी हल का क्वेश्चन आया तो पूरा आंसर में क्वेश्चन की मदद से ही आप आंसर मुकम्मल कर सकते हैं। छोटा सा आंसर है, उसको जो है आप क्वेश्चन के वर्ड्स के साथ मुकम्मल कर लीजिए, पूरा आंसर लिखिए। और 1 वर्ड आंसर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में आप 1 वर्ड में यानी एक लफ्ज़ में ही उसका आंसर का जवाब दीजिए। ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। 25 से एग्ज़ाम शुरू होंगे। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाबी से नवाजे। हाँ, ये फर्स्ट ईयर का अरबिक किस तरह ये करना है, ये देखिए। फर्स्ट 2 लाइन इन अरबिक, 2 लाइन कंपलसरी इन अरबिक में लिखना है। सेकंड समरी कंपलसरी इन योर ओन लैंग्वेज। आप इंग्लिश में भी लिख सकते, उर्दू में भी लिख सकते, हिंदी में भी लिख सकते। थर्ड क्वेश्चन प्रोस और सूरा सेक्शन है, इसको भी आप ओन लैंग्वेज में लिख सकते, इंग्लिश, अरबिक, हिंदी में आप लिख सकते हैं। और 4 क्वेश्चन ये नॉन डिटेल सेक्शन है, इसमें FAQs कंपलसरी आंसर, पूरा कंप्लीट आंसर आना है। सिर्फ हल लिखकर हल लिखकर छोड़ना नहीं है, बल्कि कंप्लीट आंसर ले आना है। इसमें 1 वर्ड के जैसा नहीं आना है, कंप्लीट आंसर देना है इसमें। 5th एनोटेशन रेफरेंस, यानी पोएम के नाम होना है। अल्लाहु फ़ी क़ल्बी व फ़ी ज़मीरी अल्लाहु फ़ी हिस्सी व फ़ी शौरी लिखकर इसका कंप्लीट आंसर, जैसे अल्लाहु मई इसके साथ है तो हाज़ा शेर उख़िज़ा मिनन नज़म या मिनन नशीदा, कंप्लीट इसके साथ देना है। सिर्फ अगर पोएम का नाम देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा, बल्कि उस साथ में हाज़ा शेर उख़िज़ा मिनन नज़म उसमें ऐड करें। 6th प्रोस सेक्शन और सूरह सेक्शन के इनोटेशन है, रेफरेंस है। सूरह का नाम लिखें और जो लेसन है वो लेसन के नाम लिखना है। लेसन से पहले अगर सूरह लिख रहे तो सूरह से पहले हाज़िल आयत तो मेंशन करें, और प्रोस सेक्शन में हाज़ा सतर मेंशन करें। फ्रेंड्स, मैं आज एक्सप्लेन करी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 comprehension questions, question and answer also there only, so you should try that, prepare that well. तो क्वेश्चन नंबर 15 and 14 and 15 बहुत इजी क्वेश्चन रहता, उसके लिए डेफिनेट इंटू इंडेफिनेट, इंडेफिनेट इंटू डेफिनेट। क्वेश्चन नंबर 14 got 8 marks and 15 also make the following sentences are there. You make very simple question word and complete that question. क्वेश्चन नंबर 14 and 15 अगर आप कर लोगे और उसके साथ आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ऐड कर लोगे तो नियरली 48 मार्क्स आप स्कोर कर सकते।
आपको 99 मार्क्स स्कोर करना है कंपलसरी, तो ट्रांसलेशन सेंटेंसेस एंड वन वर्ड आंसर को बहुत ही अच्छे से रीड करो। उससे मार्क्स कट होने के चांसेस है, आप उसको केयरफुली रीड करने पर आपको 99 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं।